नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के एक बार मुहर लग चुकी है और जिस तरह से 1 जून को यानी बीते दिन सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जल्द ही बिहार में जातीय जनगणना कराया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। क्या लगता है, जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के अब फाइनल ही हो चुका है कि अब बिहार में जातीय जनगणना होकर के रहेगी, लेकिन इसका जो क्रेडिट है तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए? सबसे पहले तो कि ये जाति गणना है। अब मैं नहीं जानता कि कहाँ से उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि सर्वे होगा, जाति सर्वे। अब सर्वे और गणना में अंतर नहीं समझ में आता है तो हम नहीं कुछ कर सकते। अरे ये गणना होना है और गणना के विभिन्न मापदंड वो बाद में इस संबंध में प्रकाशित होंगे। महत्वपूर्ण विषय है यह कि जाति गणना, काउंटिंग और सर्वे में तो अंतर। और श्रेय किस बात का ले रहे हैं? अरे श्रेय से ज़्यादा बेहतर है मुद्दे के प्रति गंभीर होना चाहिए। जब 2000 के दशक में हुआ उस समय कहाँ थे? क्या सदन के अंदर प्रस्तावक बना था राष्ट्रीय जनता दल? 2011 में क्या आपने पार्लियामेंट के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल प्रस्तावक बना था? उसमें तो सरकार में थे। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने प्रस्ताव दिया ना। विधानसभा में कौन प्रस्ताव दिया? विधान परिषद में कौन प्रस्ताव दिया? तब प्रस्तावक सरकार, आप उसके समर्थक हैं, कह रहे हैं कि हमारे ही चलते हुआ है, हम श्रेय ले रहे हैं। किस बात का श्रेय? श्रेय अगर लेना है तो आपको काम करने का जब मौका मिला था इस बिहार में, और जब केंद्र की हुकूमत में आप बैठे हुए थे, तो उस समय अपने प्रभाव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? श्रेय क्यों नहीं लिया? इसलिए श्रेय लेने से बेहतर है मुद्दों के प्रति गंभीर बनिए। सदन के अंदर प्रस्ताव हमने दिया, आपने उसका समर्थन किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यालय ने अनुरोध किया। उसके बाद सर्वदलीय बैठक की पहल हमने किया और कह रहे हैं कि हमारे चलते हो रहा है। मानिए अद्भुत है भाई। इस सर्वे गणना में अब क्या अंतर है, यह बिहार की जनता तय करे। टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। केरला के अंदर की तो बोल दिए, केरला में गणना शुरू हो गया। केरला में तो अभी कमीशन अपॉइंट हुआ है। कर्नाटका में 2015 से ये कार्रवाई चल रही है। 3 मुख्यमंत्री बदल गए, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। भाई देश के विभिन्न राज्यों के विधानमंडल में प्रस्ताव पास हुआ है तो वहाँ पर हो गया। अरे यहाँ तो इतना त्वरित गति से कार्रवाई हुई कि विधानमंडल में पारित प्रस्ताव हुआ, पूरी प्रक्रिया उसके का अनुपालन किया गया। और मुख्यमंत्री जी का कल जो संबोधन था, उस संबोधन में जो मीडिया में मैं सुन रहा था कि पूरा लोकतांत्रिक तरीके से इस बात को, क्योंकि उनका उद्देश्य है समाज के सारे तबकों का विकास, और इसके लिए वो गणना करवाना चाहते हैं। तो उसके प्रारूप के बारे में लोकतांत्रिक तरीके से अखबार में विज्ञापन प्रकाशित होगा। उस संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों को भी इसकी अद्यतन जानकारी लगातार क्रमवार दिया जाता रहेगा। तो ये पारदर्शिता की बुनियाद पर हो रहा है। अब श्रेय की हम यही नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक कि सर्वे क्या होता है, आज गणना क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या है? अरे सैंपल सर्वे होना है, सर्वे तो ओवरऑल होता है, लेकिन यह तो गणना है, व्यक्ति तक पहुंच जाना। यह पूरी प्रक्रिया इसकी विकसित करनी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जातीय जनगणना में जो खर्च लगेगी वह केंद्र सरकार निर्धारित करे। अरे इस संबंध में राज्य सरकार ने पूरी विहित प्रक्रिया है। उस संबंध में अभी अद्यतन आकलन से लेकर के सारी चीज़ें जब आएगी तब नहीं, सब तो भविष्य का चीज़ है ना। अभी तो इसकी प्रक्रिया की एक अद्यतन सहमति ली गई है। अब सहमति के आधार पर अब इसके कौन मापदंड होंगे, क्या होंगे, परफॉर्मा कैसा होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ विज्ञापित होगा, पारदर्शी तरीके से होगा। कैसे तंत्र को इसमें लगाया जाएगा, कैसे उनका ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये सब तो अभी भविष्य के गर्भ में है। क्या चीज़ करेंगे? मैंने वो सरकारी कर्मी का काम वही करने लगेंगे? ये संपत्ति गणना है। अरे केवल संपत्ति गणना नहीं ना है कि यहाँ पर प्लॉट है, वहाँ पर प्लॉट है। एक एक आदमी मैन टू मैन इसकी गणना करनी है। उसके सामाजिक समूह का यथार्थ देना है। उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे पूछने की प्रक्रिया होगी, क्या परफॉर्मा होगा, ये सब आ जाए ना। श्रेय लेने के लिए तो बिहार की जनता जानती है
बांग्लादेशी और श्रेय लेना बिहार की जनता जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के ऐसे राजनेता हैं जो निश्चय करते हैं, घोषणा नहीं। अगर कह दिया कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तो हर घर के हर व्यक्ति की गणना करके भी दिखा देंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जो है बीजेपी का कहना है कि उस लिस्ट में नाम न रहे, तो क्या आप मानते हैं? अरे भाई, अभी लिस्ट आया है, परफॉर्मा आया है। अरे परफॉर्मा का कौन कौन कॉलम होगा ये स्पष्ट हो गया है, हम लोग को तो नहीं जानकारी है भाई। नहीं, जी हम पूछ रहे हैं, सो बताइए ना। पहले आ गया परफॉर्मा, स्कूल में जब नाम लिखाइएगा तब ना पता चलेगा कि हम मनोहर पोथी पढ़ें कि चक्रवर्ती का अंगगणित पढ़ें, कौन अच्छा रहेगा मेरे लिए। तभी जब प्रारूप ही नहीं आया है तो आशंका किस बात की? हम कह रहे हैं कि जब नाम ही नहीं स्कूल में नाम लिखा है तो क ख ग आपको आएगा कि नहीं आएगा ये कौन जानता है भाई। पहले प्रारूप आएगा, प्रारूप को देखिएगा, जो आपकी आशंका होगी, जो आपको जो कुछ होगा उसके लिए पारदर्शी व्यवस्था है ना। बिहार में 7 सीट पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, जदयू 2 सीट पर दावा कर रही है। क्या ज़रूरत पड़ेगी तो कांग्रेस का भी समर्थन जदयू लेगी? क्योंकि विजेंद्र यादव ने साफ तौर से कह दिए हैं कि अगर कांग्रेस साथ देती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए, इस विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति होगी ये पार्टी के वरीय नेता तय करते हैं। न उसमें मेरे परामर्श की भूमिका है और न उसमें निर्णय लेने में हमको कोई अधिकार प्राप्त है, इसलिए ऐसे विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आप ही के सबसे वरिष्ठ नेता रहे विजेंद्र यादव ने तो कह दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस का हमने बोला ना पहले कि पार्टी के वरीय नेता है ना, ये लोग पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं, हम लोग पार्टी के एक सामान्य प्रवक्ता हैं। तो हमारी भूमिका क्या, हम विधान परिषद के या राज्यसभा के या पार्टी के कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ेगा ऐसी भूमिका में हम लोग नहीं हैं, इसलिए इस सवाल पर कोई हमारा मंतव्य कोई समीचीन नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले विपक्षी दल जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर देती है, जदयू और बीजेपी जो है पीछे रह जाती है? कारण क्या रहता है? वो तो दूसरा कारण है। राष्ट्रीय जनता दल लालू जी अभी पटना में हैं और उनको राजनीतिक बीपीएल बनाना था। बीपीएल सूची होता है ना, तो राजनीति में बीपीएल बनाना था माले को, राजनीति में बीपीएल बनाना है कांग्रेस को, औकात बताना है कि आपको विधायक रहे लेकिन रहे आप तबला मेरा बजाते रहिए। तब तो चिंता का विषय उनके लिए न है भाई। हमारे यहाँ तो एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन जब है तो समय पर तय हो जाता है और समय पर बेहतर तय होता है, ये तो सब देखता है लोग। राजद के नेता हैं प्रेम कुमार मणि, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पार्टी को बेचने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो भाई माननीय प्रेम कुमार मणि जी उस पार्टी के थे, अब पार्टी में उन्होंने अनुभव किया होगा, पार्टी के विचारधारा के अनुरूप उस राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली का एहसास नहीं हुआ होगा। तो खैर एहसास हो गया, समय रहते एहसास हो गया, ज़्यादा समय उनका उस पार्टी में जाया नहीं हुआ, उनको एहसास हो गया तो उन्होंने पत्र लिखा है। अब उस पत्र का जवाब तो राष्ट्रीय जनता दल जिनको ताजपोशी किया वही उन्हीं को देना चाहिए ना। माननीय तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए कि प्रेम कुमार मणि जी ने जो सवाल उठाए हैं क्या वह सच है, अगर नहीं है तो उसका भी जवाब आना चाहिए। बिल्कुल। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।